नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने बताया था आपको कि अपनी खेती अपने बीज में हम किसानों को देसी बीज पैदा करने सिखा रहे हैं। तो बीज अच्छा पैदा करना है तो आपको जो क्रॉप साइकिल है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि किस मौसम में कब कौन सी फसल की बिजाई होनी है। तो ये आपको पहले भी दिखाया था कि ये लोबिया है, PAU की वैरायटी है। तो ये खुद ही बीज तैयार किया था। तो एक फली के कुछ दाने जो है इसमें लगाए थे तो 100% जर्मिनेशन इसकी हुई है। तो ऐसे ही ये भिंडी थी। ये अन्नदाना बेंगलोर की किस्म है, लॉन्ग एंड सिलेंडर। तो इसका भी जर्मिनेशन आप देख सकते हो कि 100% ही है। ये थोड़ा बहुत कुत्तों ने ख़राब कर दिया। ये सही टाइम है सेकंड सोइंग करने का कि भिंडी और जो लोबिया है उसका सीज़न अगर फरवरी मार्च में बिजाई की है तो वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको जो नई बिजाई वो शुरू कर देनी चाहिए। तो ऐसे ही बैंगन की फसल जो फरवरी में लगाई थी तो उसका भी लाइफ साइकिल जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो हमने अभी इसको प्रूनिंग कर दिया, जैसे भिंडी का आपको दिखाया है। तो यहाँ भी ये प्रूनिंग कर दिया। एक बैंगन लगभग पक चुका है, अभी इसमें से बैंगन निकालेंगे। तो यहाँ 4 किस्मों के बैंगन लगे हुए थे साथ साथ में। जैसे आपको दिखाया था कि कैसे जाली लगा के इसको जो है पर परागण जो है क्रॉस पोलिनेशन है वो बचा के शुद्ध बीज पैदा करने हैं। तो 2 किस्मों के तो हम इसमें से निकाल चुके हैं। तो एक किस्म का यहाँ बाकी है। तो बैंगन जो है जो फरवरी में लगाया है तो इन दिनों तक आगे पौधा काफ़ी बड़ा 3 साढ़े 3 फीट तक हो जाता है। तो उससे ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। तो अभी देखिए कि बहुत गर्मी पड़ी थी तो माइट का अटैक भी आया है। तो इस किस्म के बैंगन अभी यहाँ पे देखिए लगे भी हुए हैं और ये एक पक भी रहा है। 2 बैंगन और छोड़े हैं पकने के लिए। ये पहली बार वैरायटी ट्राई करी थी बेंगलोर की मसूकू। तो अभी जो है ये बैंगन ऐसे हमने इसकी काट छाँट कर दी है जो फरवरी में लगाए थे। अब देखिए इसमें तो फुटार निकल भी आया है, तो नई शाखाएँ निकल हैं, इसको निकल आई हैं। इसको जो है क्रॉप कंपनसेशन कहते हैं कि अगर आप कोई हिस्सा कटता है तो ये फसलें और उसके आगे निकाल लेते हैं। तो जैसे आपको ये तूत जो शहतूत का पेड़ बताया था, देखिए पूरा काट दिया था, अभी लहरा रहा है। तो ऐसे ही ये बैंगन है, नए फुटार शुरू भी हो चुके हैं। तो फरवरी वाली फसल मिड जून में आप इसको काट छाँट कर सकते हो। तो अभी जो अप्रैल में लगाए थे इन्हें शायद दिख रहा हो कि यहाँ पे हमारे 3-4 वैरायटियाँ और हैं। तो ये पौधे चल रहा है, ये अप्रैल में लगाए। तो बैंगन जो है PAU की सिफारिश के हिसाब से पंजाब के मौसम के जो अनुसार 4 बार उसकी खेती की जा सकती है, 4 बार बिजाई की जा सकती है। तो ये बैंगन तो अभी इस साइड वाले इनकी तो काट छाँट कर दी है। तो 1 महीने बाद दोबारा से इसमें जुलाई के मिड में फूल वगैरह आने लगेंगे। तो जब इसको फूल आएंगे, फल लगने लगेंगे तो जो दूसरी किस्म है उसकी काट छाँट कर देंगे। और मिड जुलाई में जो है वो नेक्स्ट सीज़न शुरू हो जाता है बिजाई का। तो मिड जुलाई में दोबारा से इन्हीं फसलों के जो बीज है कुछ और नई वैरायटियाँ ट्राई करेंगे। तो दोबारा पौध लगाएंगे तो सारा साल बैंगन चलता रहेगा। तो ये तो बैंगन का लाइफ साइकिल है या क्रॉप साइकिल है कि कैसे आपको लगातार फसल जो है वो लेते रहना है, क्योंकि फसल बूढ़ी हो जाएगी तो उतनी पैदावार नहीं देगी। तो उसका सबूत आप देख सकते हो कि इस पर अभी कोई फूल नहीं है। तो ये पौधा है, माइट का अटैक भी है, लेकिन अभी नया कोई फूल नहीं है। इतनी ऊपर तक खुराक पहुंचाना पौधे के बस की बात नहीं है। दूसरा जो अहम पहलू है वो है कीट्स का जो जीवन चक्र है, इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है। किसान बैंगन की खेती में बताया था कि 4 से 5 हज़ार तो
सिर्फ बीज पौध का ही खर्चा आ जाता है। तो वो खर्चा बचाने के लिए खेत को जोतना पड़ेगा सब कुछ, मान लीजिए 10-12 हज़ार का खर्चा, तो वो बचाने के लिए बैंगन का जब ये सीज़न आता है तो कीट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही किसान छोड़ देते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा नदीन भी उगता है और बैंगन जो है वो ख़राब होते रहते हैं, उसमें जो है फ्रूट एंड शूट बोरर जो है वो अटैक करता है। तो कीट का जो जीवन चक्कर है उसके बाद फिर से किसान ऐसे ही काट देते हैं जब सीज़न आता है जुलाई के आसपास। लेकिन जो कीट का लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, क्योंकि जो बैंगन है जो छोड़े हुए हैं खेत में उसमें वो कीट जो हैं वो पलते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन दिनों में जो फरवरी में लगाई है फसल, वो इन दिनों में आके 15 जून के आसपास आपको फसल खुद बता देगी। उसको पूरा प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद एक आध महीने बाद और जो उसमें गुड़ाई भी एक आध अगर हो सके तो वो कर दीजिए। तो नेक्स्ट फसल जो है आएगी उसके लिए जो कीट हैं वो कीटों की गिनती काफ़ी कम हो जाएगी। नहीं तो अगर ऐसे ही क्रॉप छोड़ी हुई है तो कीटों का जीवन चक्कर लगातार चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप बैंगन की लगातार बिजाई करके थोड़े थोड़े एरिया में और उसकी काट छांट करके उसको लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये किस्में तो आपको भी देखनी पड़ेगी कौन सी किस्में हैं जो लगातार ऐसे चलती रहती हैं। तो बहुत लंबा भी नहीं चलाना चाहिए, तो जगह भी बदल बदल के करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो फसलें हैं इनका क्रॉप साइकिल जो है वो बनाया जा सकता है। तो आप अन्नदाना से भी बीज मंगवा सकते हैं अभी नेक्स्ट मंथ जो पनीरी लगाने का टाइम है, जो अपनी यूनिवर्सिटी की जो लोकल किस्में हैं, नॉन हाइब्रिड किस्में हैं, क्योंकि कुदरती खेती में हाइब्रिड की सिफारिश नहीं है, तो वो आप अभी से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, कीट से और फसल ख़त्म होने से, जो कि नेक्स्ट फसल आने तक कुछ ना कुछ चलता रहे। तो हमने अभी जो है ये 2 टाइम की बिजाई की है, एक फरवरी में और एक अप्रैल में, जो पनीरी खाद लगाया है। तो अभी तीसरा साइकिल हम करेंगे जुलाई में। तो उसकी जुलाई में पनीरी लगाएंगे और अगस्त में पौधे बगीचे में लगा देंगे। तो इनमें से भी हमने देख लिया है कौन कौन सी वैरायटी के कितने हैं, तो हर वैरायटी का एक एक पौधा रख लेंगे, एक एक पौधा निकाल देंगे। तो बीज तो हमारे पास तैयार हो ही चुके हैं, किसानों को भी जब बीज बांटेंगे। तो आप भी जो है बीज का प्रबंध अभी कर सकते हैं। धन्यवाद।